असली माँ बाप की औलाद नहीं जो मैं डायमंड नहीं बनता। बनेंगे, पक्का बनेंगे। मैं कह सकता हूं कि कम है लेकिन दम है ना। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं, जो काम आप कर रहे हैं ना, कभी एकांत में बैठ के पूछना कि वो काम जो आप कर रहे हो किस उम्र तक आपको कामयाब इंसान बना देगा और आपका हर सपना पूरा कर देगा, और कब तक वो आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जिंदगी दे देगा। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि 35-36 साल की उम्र तक मैं गारंटीड, जो सर ने बोला है कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मुझे जिंदगी मिल जाएगी, तो मेरी शुभकामना है, दिल लगा के काम करना, फिर सेप में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब वहां से आता है कि चाहे 40 साल कर लूं लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और विदेश यात्राएं और चारों तरफ रोल मॉडल बन के घूमना है, अगर नहीं मिले तो फिर मुट्ठी बीच के 4 साल के लिए सेफ शॉप में काम कर लेना। मैं गारंटी देता हूं आपको जवानी रहते अमीर बना देगी सर। कभी हमें भी मौका मिला था इस बिजनेस में आने का 7-8 साल पहले, और हम भी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आए। जाने कितनी बार हम यहाँ खड़े थे, वहां खड़े थे, किसी हॉल में हम यहाँ पे भी बैठे थे, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन एक ही चीज थी माय डियर, चीजों को बड़ी गहराई से हम देखते थे। शुरुआत में आने के बाद लास्ट तक ये सोचते थे कि कोई एक बात तो ऐसी होगी, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्या पता एक बात से जिंदगी बदल जाए। और वाकई में एक बात से जिंदगी बदलती है सर। और जो जिनकी मानसिकता बड़ी होती है ना, जो डायमंड बनना चाहते हैं, जो अपने खानदान के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनका बड़ा किए बिना कोई काम चल नहीं सकता, वो वाकई में दिन को प्राथमिकता में रखते हैं। और आने के बाद भी 2 तरीके की मानसिकता होती है। इन फ्यूचर कभी भी अपने जीवन में इस्तेमाल करना, आप बहुत फायदा लोगे इस बात का। इंसान अपना 100% कहीं पे नहीं देता सर, ध्यान रखना। और कभी भी अपने आप से मूल्यांकन करके पूछना। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं देखूं, मैं भी था उसमें, 100% अपने आप को नहीं देता जहां पे रहता है। मैं यहाँ पे अभी हॉल में हूं, अभी मुझे घर की याद आ रही है, मेरे घर में ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। घरवाली क्या बोल रही होगी, उसके लिए क्या ले जाना, यहाँ बैठ के सोच रहा होगा। और घर जाने के बाद गारंटीड वो घर को 100% नहीं देता कि मैं अपने बच्चों से बात कर लूं, मैं अपनी वाइफ से बात कर लूं, इसको 100% दे दूं और यहाँ के काम को 100% दे दूं। पॉइंट भले ही छोटा सा लगे आपको, लेकिन पॉइंट में दम है सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपनी लाइफ में इसको मानता हूं। और मैंने जब से इस पॉइंट का पता चला, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो लाइफ में कभी भी ध्यान रखना सर, जहां रहो तो 100% वहीं के रहो। यही होता है एक अंतर सफल और असफल व्यक्ति में। असफल व्यक्ति हमेशा इधर उधर सोचेगा, ना वहां 100% देगा ना इधर देगा। नौकरी करने जब जाएगा घर के बारे में सोचेगा, और घर आने के बाद में अधिकारी के और नौकरी के बारे में सोचेगा। तो ना उधर खरा उतर सकता ना इधर। तो आप लोग कौन है सर? आप लोग वही हैं जो अर्जेंट और इंपोर्टेंट में अंतर समझते हैं, और जो 100% कहीं पे भी अपना दे सकते हैं। और अगर आपने 2025 में इस गुण को अपने अंदर ढाल लिया, तो गारंटीड मैं वादा कर सकता हूं इस हॉल में बैठे हर शख्सियत के साथ में कि आप 2025 में बहुत बड़ी मानसिकता के साथ बहुत बड़ा लेवल अचीव करेंगे सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं सर थोड़ा। नाम कलम सिंह है और पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूं। काम की अगर बात करें तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं आरपीएफ में एज ए हेड कांस्टेबल जॉब किया करता था। अचानक आप ही की तरह मुझे भी पता चला कि ये बिजनेस है जो एक आम आदमी को खास बना सकता है। और ये बिजनेस में इतनी बड़ी खूबियां मेरी अपलाइन ने मुझे बताई कि वो बोले कि भाई कलम जी, इस काम को आप आसानी से कर भी सकते हो। सुबह शाम का समय अगर ईमानदारी से इस काम को दिया तो आने वाले समय के अपने खानदान के अगले टाटा आप ही होंगे, गारंटीड। अब टाटा कौन नहीं बनना चाहता? टाटा कौन नहीं बनना चाहता? सब चाहते हैं सर, यस और नो? तो मेरे बात छोटी छोटी समझ में आ गई सर। और वो शख्सियत और कोई नहीं, मेरी फ्रंट लाइन में बैठे हुए मेरे 2 ग्रेट गुरुजी अभी हाल में मौजूद हैं। दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली होनी चाहिए सर, जोरदार नहीं है ये। तो वो शख्सियत कोई ज्यादा दूर नहीं है। माँ गुरुजी बत्तू सर ने ये बात कही थी मुझे कि कलम जी, विश्वास करना, अगर आपने अपनी जॉब और अपने परिवार को देने के समय देने के बाद अगर बचे हुए समय को ईमानदारी से यूज कर लिया तो गारंटीड आप अपने खानदान के पहले डायमंड होंगे और करोड़पति होंगे। आप बताइए सर, कोई ज्यादा बड़ी डिमांड मेरी अपलाइन ने मेरे से करी थी क्या? कोई ज्यादा बड़ी थी क्या? अरे अगर मन चाहे सपने आप पूरे करना चाहता है कोई, और चाहता है कि मेरा नाम चारों तरफ हो, तो ज्यादा बड़ी डिमांड यहाँ पे नहीं की जाती। मुझे लगा यार, मैंने बिल्कुल आराम से बोला, यार बात तो बहुत सही कह रहे हैं।
अगर तुम्हारे कुछ सपने डेली तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस भी परम शक्ति को आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, उसको प्रेयर तो आप करते हैं, यस और नो, कि मुझे बड़ा आदमी बना दे, मेरे सपने पूरे कर दे। और आज अगर उसकी कीमत चुकाने का मौका मिल रहा है तो भाई बात को मान लेने में फायदा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मेरी भी नौकरी 12 साल की हो चुकी थी और मैं भी दुनिया में घूम चुका था, लेकिन मैंने चीजों को गहराई से समझा। गुरुजी बत्तू सर ने एक बात कही थी, मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि कलम जी, ज्ञानी बनने से कोई फायदा नहीं है, इस दुनिया में समझदार व्यक्ति बनने से फायदा होता है। बात चल रही थी, मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। महागुरु जी ने एक बात बताई थी कि कुछ लोग अपने ईगो में रह के, कुछ नौकरी को ईगो पे रख के और इस बिजनेस को हल्का समझते हैं। मेरी बात समझ में आ गई थी, सरकारी नौकरी मेरी भी है, भले ही खानदान गरीब से था, लेकिन नौकरी लगने के बाद तो कवर कर लिया था। और आज मैं भी 70,000 रुपए की जॉब कर रहा हूं, लेकिन समझदारी इसी में है कि यहां से जीवन बदला जाए और पूरी जीवन नौकरी करने से पीछा छुड़वाया जाए और अपने खानदान का नाम रोशन किया जाए। अगर मैं ज्ञानी बनूं और मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत बड़ी नौकरी है, तो भाई साहब मेरे को ऐसा लगता है, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पहले से ही मैं आपको माफी मांग लेता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर 40 साल या पूरे जीवन रगड़ा खाने के लिए तैयार रहे। तो ज्ञानी बनना अच्छा है या समझदार बनना अच्छा है सर? कुछ लोग इस सिस्टम में दोबारा एज ए स्टूडेंट नहीं आ पाते, उनको लगता है कि मेरा बट्टा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आपको दूर की चीज दिखाई एक बार दे गई तो आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इस बिजनेस को आपको बड़ा लग गया कि पिछले 25 साल से लोग कहां से कहां पहुंच गए, एक बार अपने दिमाग से बात कर ली तो ये बिजनेस आप कर जाएंगे। फायदा आप देखना सर। मेरे को वो बात बताई थी, मैंने यूज की और मैं आज आगे बढ़ गया। तो आप ही से पूछना चाहूंगा, ज्ञानी बनने में फायदा या समझदार बनने में फायदा है? मैंने ज्ञानियों को रगड़ा खाते देखा है, माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन समझदार व्यक्ति वो जो सिस्टम में आके एज स्टूडेंट एक बार स्टेबल होकर अपना जीवन बदल गया और आम से खास बन गया। तो हमने सर बिल्कुल 7-8 साल पहले इस सिस्टम में आए और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर को, और कि वो मुझे लेके आए और उंगली पकड़ के मेरा जीवन बदला। तो डियर, वैसे साथ अच्छा दे रहे हैं आप लोग, 15 मिनट का मैंने वादा किया आप लोगों से, है ना। आज अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम में पहले दिन आया था, मैं भी जीरो पे आया था सर। एक उम्मीद और दिल में, दिमाग में सपने बहुत सारे थे, वो लेके आया था। सिस्टम को फॉलो किया, गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, गारंटीड, लेकिन मुझे चाहिए डायमंड शिप। तो टाइगर पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि भाई करते चले जाना, आपका जीवन बदल जाएगा। और आज आपके सामने है सर 48,000 प्लस का नेटवर्क लीड करने का मौका मेरे ग्रेट गुरुजी की वजह से मिल रहा है। 48,000 की टीम को लीड कर रहा हूं सर। एट प्रेजेंट मेरी टीम में 6 डायमंड कंप्लीट है सर, 3 लेफ्ट 3 राइट। कभी मैं डायमंड बनने की सोच लेके आया था, आज मेरी टीम में 6 डायमंड है। गुरुजी की तरह तो नहीं है कि दर्जनों और सैकड़ों पे लाइन लगी हुई है, लेकिन वादा है गुरुजी, जिस तरह की स्लाइड आपने दिखाई है वो यहाँ पे बैठ गई है। एक दिन इतनी बड़ी स्लाइड बना के यही दिखाएंगे आपको, 100 डायमंड की स्लाइड बना के दिखाऊंगा गुरुजी, वादा है बिल्कुल। और आगे अगर बात करें सर, 21 ओपल, रूबी और एमरल्ड है, जिनको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक आधे की बुद्धि खराब होगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ही हट गया तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो 21 के 21 को 2025 में डायमंड के रूप में खड़ा कर दूंगा, गारंटी। अब बताइए सर, स्लाइड बनने वाली है, यस और नो? 27 से ज्यादा टोपाज है, 73 कोरल एंड पर्ल है। गोल्ड की अगर बात करूं तो 250 से ज्यादा है, पुरानी स्लाइड है ये। इतने गोल्ड तैयार हो चुके हैं, 60 से ज्यादा कार है सर। इस हॉल में भी कई साथी ऐसे मिल जाएंगे जिनको उंगली पकड़ के एक दिन लेके आया था। आज टाटा हैरियर प्लस, कहाँ गए स्वामी जी? चीख चीख के बोल रहे थे, स्वामी जी को एक दिन मैं ही हाथ पकड़ के लेके आया था। आज 24 लाख रुपए की टाटा हैरियर में चलते हैं, रेलवे ग्रुप डी का आदमी है सर। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं सर। इतनी आज बहुत सारी अचीवमेंट मेरे पास में है। लैपटॉप मोबाइल की मैं बात ही नहीं करता, टीम में पता नहीं चलता दोपहर के बाद में कितने खरीद ले, कौन खरीद ले। और समय भी मेरे पास में बहुत कम है। सबसे पहले मैं दिल से थैंक्स और रिगार्ड करना चाहूंगा मेरे 3 ग्रेट मेंटर, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया। मैं 3 जन्म, 4 जन्म या 7 जन्म भी आगे लूं तो मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि मैं जीवन के दलदल में ऐसे धस चुका था, इन्होंने उंगली पकड़ी और मुझे निकाल के आज करोड़पति की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दिल से धन्यवाद आप लोगों का कि आपने जो भी मेरे साथ किया। और एक बात लिखी हुई है सर, इस बिजनेस में या बाहर भी, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू होता नहीं है सर। तो अपने गुरु को जरूर प्रायोरिटी पर रखें सर, यहाँ रहे या कहीं भी रहें। 4 बातें मैं आपसे जरूर करूंगा, बाकी मुझे ज्यादा समय मिला नहीं है। बात कभी फिर, अगर सेफ टॉप में आप डायमंड बनना ही चाहते हैं, यस और नो,
पढ़ना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं, आज समय की कमी है, कभी पूरा समय बैठ के बात करेंगे आराम से, घंटों भी बात करेंगे, लेकिन 2-4 बातों पे मुझे टाइम मिला है। सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग से ये बात पूछनी पड़ेगी जो लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ ली है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने वाले और एक जरूरतों के हिसाब से। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से, मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। अगर आप पूछने में कामयाब रहे और आपका जवाब रहा कि मैं चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने वाला हूं, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। सेप्सोप लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, आप भी तैयार रहे सर। और अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई साहब, जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीने वाले हैं, तो जरूरत तो भाई पशु की भी पूरी हो जाती है। जो काम आप कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि उसमें 1% बढ़ोतरी करके आप अपना जीवन काट लें, तो बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस सवाल को जरूर पूछना सर अपने आप से। मैंने पूछा था सर, 70,000 रुपए की नौकरी पे था मैं, कोई ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड मेरा नहीं था, बहुत ही मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और सर, एक सर ने बोला था, मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अपने बारे में बताते हुए कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि इस हॉल में बैठा हुआ कोई साथी का भी नहीं होगा, अगर हो तो हाथ खड़ा करना सर। मेरे परिवार का मैं पहला 10वीं पास हूं, पहला 10वीं पास हूं। आप समझ सकते हो कि मैं कितने बड़े घर का हूंगा। 9 भाई बहन, एक भाई एक्सपायर हो गया, एक आधे में वैसी जिंदगी जी रहा, 6 सिस्टर 3 भाई। कई बार मुझे ऐसा लगता था साला 13 जन्म है ना बात और छूचक भरने के लिए पैदा हुआ है। तो मैं हकीकत बता रहा हूं, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो। एक भाई एक्सपायर हो गया, उसके 3 बच्चे मेरे जिम्मे आ गए, दूसरे वाले को हार्ट अटैक की 3 बार आ चुकी है प्रॉब्लम। अब 6 सिस्टर किसके भरोसे हैं बताइए आप। अगर पतली चमड़ी का कोई इंसान हो तो उनको सबसे पहले मुझे देखना है तो, लेकिन अगर उनकी तरफ देखूं तो सरकारी नौकरी क्या करेगी। गुरुजी आप हंस जरूर है, लेकिन ये बात रियलिटी है। मेरा जन्म जो है ना, इसीलिए मैं मानना था कि बात और छुचक में जाएगा पक्का। लेकिन थैंक यू सेप्सोप, सेप्सोप मेरी लाइफ में आई। अब मुझे प्राउड होता है कि अगर मेरे 6 सिस्टरें 12 भी होती तो मैं उनका भी जुगाड़ कर देता भाई साहब, गारंटी से कर देता। थैंक यू। इस सिस्टम में आया हूं गुरुजी लोग के आशीर्वाद से। अचीवमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन एक अचीवमेंट इसमें है नहीं, याद है मैं बता देता हूं। भाई एक्सपायर 2015 में हो गया था। मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरे आसपास के सब लोग जानते हैं कि मैंने 2020 में अपने भाई की इकलौती लड़की की शादी मैंने की थी। किसी से चवन्नी नहीं ली, ये पावर सेप्सोप की है। अदरवाइज नौकरी के आधार पे कोई किसी की शादी नहीं कर सकता। और मैं वादा करता हूं, कोई चाहे तो रिकॉर्ड कर लेना दोस्त, और कभी भी मुझसे पूछ लेना। बोलते हैं सेप्सोप वाले ऐसे बोल के चले जाते हैं, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं। ये सिस्टम इतना दमदार सिस्टम है, इसी के बिहाफ पे कमिटमेंट करता हूं। मरने से पहले मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 100 लड़कियों की शादी में अपने हाथ से करूंगा, ये गारंटी है सर। और अभी सिलसिला जारी हो चुका है और अभी लाइन लगने वाली है। तो पूछ लेना सर चाहते क्या है अपने, चाहते हैं तो डटे रहना, जो सर ने बात बताई है उनको फॉलो कर लेना। हमने इतना सही किया। कोई भी चीज दुनिया में आने से पहले किसी के दिमाग में आती है सर। लोग बोलते हैं सर सपने देखने से पूरा नहीं होते। जब तक आप सपना देखेंगे नहीं तब तक पूरा होगा नहीं। 3 स्टेप होते हैं सपने के देखने के। सपना पहले दिमाग में आएगा, बाद में कागज कलम पे प्लानिंग होगी, तब जाके हकीकत में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। आप अपने जीवन में कभी भी किसी चीज से पूछ लेना कि अगर कोई भी चीज आपके जीवन में आई है तो वो इसी रास्ते से आई है, कोई रास्ता नहीं है। पहले वो चीज दिमाग में आती है, कार्रवाई होती है, प्लानिंग होती है, काम किया जाता है, जब अस्तित्व में आती है। और आप डायमंडशिप के अगर ख्वाब इस प्रोसेस के अलावा देखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि माय डियर फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस समझने की जरूरत है सर। ख्वाब आ चुका है, डायमंडशिप देखी जा चुकी है, दुनिया की देख ली, अब काम करना बाकी है। काम करेंगे और मान के करेंगे तो डायमंडशिप पक्की है सर। और मैं गुरुजी को मना कर रहा था बैठ के, अभी मैं सर टाइम ज्यादा हो गया, दूर दूर से साथी भी आए हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको ना चलाऊं। बोला नहीं कलम जी आपका अपमान हो जाएगा, तो मैंने जबरदस्ती लगा दी। लेकिन मैं जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा रखी है। पर मैं एक चीज गुरुजी को नीचे कह रहा था, गुरुजी एक बात बताओ, इतना होने के बावजूद भी अगर कोई मुट्ठी बांध कर नहीं जाता है तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कुछ है। मानते कि नहीं मानते? एक इंग्लिश की कहावत है, मैं आपको बता दूं, ए पिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। अगर किसी की समझ में आया, मैंने भी रट्टा मार रखा, कभी सोचो कि ये इंग्लिश का प्रोफेसर है, ध्यान रखना, मेरे से वो मत ले लेना। लेकिन दोबारा बता दो, ए पिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। हिंदी में बता देता हूं, 100 शब्दों पे भारी पड़ती है एक पिक्चर, और 100 पिक्चर पे भारी पड़ते हैं सामने का वीडियो। और सुबह से हम और आप वीडियो ही तो देख रहे हैं, सुबह से हम वीडियो ही तो देख रहे हैं कि कितने लोगों की जिंदगी बदली है, कितने यहाँ से डायमंड बन चुके हैं, कब किसने स्टार्ट किया था, आज कौन रेंज रोवर में है, कौन BMW में है, कौन आज जगुआर में है,
कौन लेने वाला है और कितने लाइन पे लगे हैं। ये जितने एक्साइटेड होकर तालियां बजाते हैं ना, ये इसीलिए एक्साइटेड है कि साला इनका हो गया, अब अपनी बारी है, इसीलिए एक्साइटेड है ना। तो सर इतना होने के बावजूद भी अगर बताने की जरूरत पड़ती है तो मैं नहीं मानता उस बात को। हरियाणा से है, कहानी में हरियाणा में बड़ी प्रचलित है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा और जल्दी क्लोजिंग करेगी वो कहानी फिर, है ना। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी ने क्या किया, शादियों का जब सीजन होता है ना, कोई पंडित जी हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी है ना, पर दिल पे मत लेना है, वैसे इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो पंडित जी ने क्या किया, शादियों का सीजन बहुत गहरा था, लेकिन लालच आ ही जाता है काम के प्रति। आप भी फील्ड में प्लान करने जाते हैं और लौट रहे हैं, तो कोई अगर बोले भाई साहब ये क्या लेके घूम रहे हो मुझे बताओ, तो दे दोगे प्लान, यस और नो। अपने काम की सभी थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, तो पंडित जी ने भी लालच कर लिया। एक दिन में 4-5 फेरे करने का कमिटमेंट कर लिया और साई ले ली उनकी कि भाई मैं आऊंगा। तो शादियों का सीजन तगड़ा था भाई, और मुहूर्त एक ही टाइम पे निकलता है, आप जानते हैं 12 और 1 के बीच में अमूमन होती है। तो 1 के पहले पहुंच गया, 11 बजे बोल दिया कि 11 बजे मुहूर्त है, तुम चालू करो। और फेरे करता रहा, ज्यादातर फोन साइलेंट पे लगा रखा था। दूसरे वाली दमदार पार्टी थी, कोई सरपंच जैसी होगी, है ना, दमदार। तो उसका फोन आ रहा है, पंडित जी को ये भी पता है टाइम पे नहीं पहुंचा तो कड़ टूटेगी, है ना। तो भाई देख रहा है, लेकिन उन्होंने मंत्र करते करते ओम भूर्भुवः स्वः जल्दीबाजी में 2-3 बार करने के बाद वो कुल मिलाकर आप समझ गए कि वो डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि अगले वाली पार्टी का दबाव था, पिछले फेरे चल रहे हैं। तो भूल चूक में उसने क्या किया, 7 फेरे की जगह 5 फेरे करा के बोला ओम स्वाहा, और हो गया काम तुम्हारा। तो भाई साहब वहां पे हर जगह कोई ना कोई, इस होल में भी जरूर होगा। गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि घाव पे मक्खी बैठती है, तो उसी टाइप की कोई मक्खी थी वहां। अच्छी चीजें पंडित जी ने बहुत सारी की होंगी वहां पे, बड़े बढ़िया बढ़िया मंत्र किए होंगे, सारी चीजें की होंगी, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन उसका ध्यान गया कि पंडित जी 7 फेरे की जगह 5 फेरों पे टक गया। तो बोला पंडित जी 5 फेरे हुए, शादी नहीं हुई है। पंडित ने सोचा भाई ये मामला डूब गया तकड़ा। लेकिन पंडित जी तो पंडित जी होते हैं, ज्ञान होता है उनको विभिन्न परिस्थितियों से निकलने का पहले से अनुभव होता है। तो बोला बेटा सुन ले, शुभ मुहूर्त की बात है, ये मैं इसलिए करवाया हूं, और रही बात तुम्हारी गिनती की, रुकना होगा तो ये 5 में भी रुक जाएगी, नहीं तो पूरा दिन घुमाते रहना, ये भाग जाएगी फिर भी, ठीक है ना। तो भाई साहब कहानी है ये, आपके लिए हो सकती है मजाक, लेकिन मैं किसी भी कहानी को मजाक में नहीं लेता, मैं निकालता हूं उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या बोलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह से महागुरु जी ने सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी है और 2025 में वादा कर दिया है, तो माय डियर एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसी को बात समझ के और कर जाना कि 25 साल से अगर जिंदगी बदल रही है और मैं उस लाइन में आज खड़ा हो गया हूं, तो काउंट डाउन 4 साल का है, 4 साल ईमानदारी से काम कर लिया तो गारंटी है सर, इन्हीं बातों को मान के आपकी जिंदगी बदल सकती है सर। पर बात यह है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट ईमानदारी से काम करेगा। तो सर हमने तो अपने सपनों के प्रति ईमानदारी करी। 1-2 चीज अपने आप से जरूर पूछना, सर महंगाई बढ़ती जाएगी, आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इंतजार कर सकते हैं या इंतजाम कर सकते हैं, ये भी आप पर डिपेंड करेगा। महंगाई बढ़ रही है, दम लगा के बढ़ रही है, यस और नो, रोक सकते हो क्या? किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना भी ब्लेम कर लेना कि वो चली गई, ये आ गई, ये आके वो चली गई, पेट्रोल 45 रुपए का दोबारा हो नहीं सकता। मेरा चैलेंज आप लोगों के साथ, हो जाएगा क्या? सिलेंडर 250 का हो जाएगा क्या? और ये और भी बढ़ सकता है माय डियर। मेरा कहने का मतलब ये कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आपको इंतजार करना है या इंतजाम करना है, फैसला आपका है। मेरी तरफ से महागुरु जी बत्तू सर की तरफ से, महागुरु जी गजेंद्र सर की तरफ से, जितने डायमंड अजय जी के रूप में, सैनी साहब के रूप में, या फिर हमारे ग्रेट मित्र अपकमिंग वीनस लीडर विनोद सर की तरफ से, महंगाई कितनी बढ़ जाए हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? 4 आदमी कुल बोल रहे हैं, हमें कुछ फर्क पड़ता है सर? तो मैं आपको इस बात के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इंतजाम करने पे लगिए और अपने जीवन को आसान बनाइए। सर हमने बनाया, आपके सामने है। एक दिन सर आए थे सिस्टम में, सिल्वर की बेल्ट हमने भी पहनी थी, बहुत चीजें देखते थे हम भी, और जब सिल्वर की बेल्ट पहनने में आया था तो वहां पे भी कोई चीफ गेस्ट आया होगा, यस और नो? आप देख सकते हैं महागुरु जी अजय पंडित और महागुरु जी धर्मवीर सर आए थे वहां पे, और हम कोने में खड़े थे कहीं पे, और देखा इतना ग्रैंड वेलकम इनका हुआ, तो हम डायमंड वायमंड भूल गए साहब। वहीं से जिद पाड़ के गए कि डायमंड बने या ना बने, साला ऐसी एंट्री जरूर होनी चाहिए। ये कौन आदमी है भाई, ये कौन आदमी है, इसकी भयंकर इतनी एंट्री हो रही है। वहीं से मुट्ठी बांध ली थी दोस्त, और बस उसी बात को पकड़ के और काम करते चले गए।
टाइम लगा और आज आपके सामने जीवन बदल के बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, इस तरह के हम भी थे, बत्तू सर की तरह, है ना। गुरुजी सबकी कहानी एक जैसी होती है। और फिर इंग्लिश की एक रटी हुई कहावत मुझे याद आती है, आप भी ऐसे हैं, अभी आप भी जन्म से तो हीरो हैं। मैंने कहीं पे एक इंग्लिश में क्योट्स पढ़ा था, एक 2 पिक्चर लगी थी और मैं बता दूं वो विराट कोहली की थी। एक संघर्ष के समय की फोटो लगी थी और एक लगी थी सफलता के बाद, और उस दोनों फोटो को एक जगह जोड़ के उस पे इंग्लिश में क्योट्स लिखा था, यू आर नॉट अगली, यू जस्ट पुअर। अगर बात समझ में आए तो समझ लेना, इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी साथी जो है ना, कुछ नहीं है, सब हीरो हैं। बस मैटर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम फंसे पड़े हैं। दुनिया भर के कंप्रोमाइज, दुनिया भर की सोच फिकर, ये तंगी, ये वो, इन चीजों में हम फंसे पड़े, इसलिए हम आज काले गोरे से दिखाई देते हैं। और जिस दिन आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और हफ्ते में गुरुजी का कहना टका टक 2 लाख आ रहे होंगे, दिक्कत कहीं बचेगी क्या? अरे दिक्कत बचेगी क्या? तो भले ही ऐसे थे भाई, दिल से बता रहे हैं, माँ बाप ने जब नौकरी करने भेजे थे ना, तो बिल्कुल दमदार रंग था, गोरा रंग था और हीरो जैसे गए थे, लेकिन वहां नौकरी ने रगड़ रगड़ के काले बना दिए थे। जंगल में बैठ के सोचते थे हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक बात जीवन में जरूर थी कि मौका अगर भगवान ने दे दिया ना जीवन बदलने का, तो भगवान को थैंक यू बोल के उसके बाद जीवन बदल देंगे, और हमने बदल दिया। ठीक है साहब, आज जीवन राजसी ठाट बाट में हो गया सर। एप्पल का फोन, एप्पल का लैपटॉप, चारों तरफ एप्पल है। एक दिन मैंने ऐसे भी अपने जीवन में देखे हैं कि डॉक्टर ने अगर गर्मियों में दिया ना, तो ये बोलते थे तू क्यों बता रहा, अमरूद बता दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज जीवन बदला है दोस्त। कभी ऐसे थे, जॉब करते थे, जब गए थे तो लाल रंग लेके गए थे, नौकरी ने पटका मार के काले बनाए, लेकिन सेठ बोली बेटा जीवन अभी तेरा बाकी है, तुझे फिर गोरा बनाएंगे। और हमने उसको एक्सेप्ट किया और हम गोरा बन गए सर। तो आप भी देखें सर, ठीक है ना। एक बात है, गुरुजी बताते हैं हमेशा कि आज जो हम हैं अपने पुराने फैसले और डिसीजन की वजह से हैं, आने वाले समय में हम वहां होंगे आज के लिए फैसले और किए हुए कर्मों की वजह से होंगे। आज अगर आज आप फैसला लेते हैं कि 2025 में मैं अपने लिए जीऊंगा और अपना काम करूंगा, ईमानदारी से अपने सपनों के लिए काम करूंगा, तो मैं गारंटी देता हूं सर 2026 के आसपास आपको डायमंड का कोना दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप फ्रेशर लेवल पे बैठे। ये बात सर, हमने इस बात को गौर किया, काफी देर से काफी बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जो फील किया मैं आपको बता रहा हूं का सफलता जो है ना, कर्म देख के आती है सर, शकल देख के कभी नहीं आती। बहुत सारे साथी इस पॉइंट को ले जाते हैं कि ये ज्यादा बोलता है, ये हो गया नहीं होगा। मुझे भी पहले दिन कुछ नहीं आता था। कई लोग इसमें हॉल में बैठे हुए इसी बात पे मुट्ठी बांध लेंगे, बत्तू सर बहुत दमदार बोल रहे हैं, कलम जी तो लाइन लगा दी, और मागरू जी सोगरवाल ने तो बिल्कुल धुआं उतार दिया। सर मैं बता दूं, हम पहले ऐसे थे कि हम डरते थे, गोली मार दो लेकिन स्टेज पे मत चढ़ा। धीरे धीरे हमने जरूरत समझी और कर्म किए और आज सफलता मिल गई सर। तो कोई भी साथी ऐसा ना सोचे सास भी कभी बहू थी, ये डर मत लेके जाना। 1% एक साथी बोला एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद, मैं बाहर मिला, बोला जी मैं कर तो लूं, सारी चीजें बढ़िया लगी, लेकिन आपकी तरह मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं बोल रहा कि मैं जन्म से ऐसा बोलता था क्या? धीरे धीरे एक एक बात सीखी और कर गए हम। ठीक है साहब। तो सर पहले कर्म किया था पुलिस के लिए और टाइम से सर पुलिस में चले गए थे, और उसके बाद में गुरु लोगों ने रास्ता दिखाया कि तुम डायमंड भी बन सकते हो। उसके बाद ट्राई किया और कर्म किया, आज आपके सामने डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और वीनस का गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी चरणों की सौगंध, मार्च का 31 होने नहीं देंगे, वीनस आपके चरणों में समर्पित कर देंगे, गारंटी है सर। मार्च नहीं होने देंगे सर। मार्च की 31 तारीख दोबारा नोट कर रहा हूं, हालांकि 2 कैमरे चल रहे हैं, 2-4 नीचे भी चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता है मैं ऐसी कोई बात बोलता नहीं जिसका जवाब मुझे बाद में देना पड़े और नजर नीची करनी पड़े। तो कर दिया वादा तो कर दिया गुरुजी,